बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। निजानंद स्वामी की जय। श्री बाबा जी दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। प्यारे सुंदर साथ जी, तारतम्य के महात्म्य के बारे में वाणी की कई चौपाई को लेकर के आप सभी सुंदर साथ के समक्ष में आज तक कुछ भाव को रखा। उसी संदर्भ में आज कुछ बातें फिर बोलने जा रहा हूं। तारतम्य के विषय में हम जब भाव को प्रकट करते हैं तो तारतम्य के दातार, तारतम्य को इस धरती में अवतरण करने वाले धामधनी के स्वरूप धनी श्री देवचंद्र जी महाराज का याद आता है। धनी श्री देवचंद्र जी महाराज विक्रम संवत 1638 आसो शुक्ल चतुर्दशी के दिन मारवाड़ प्रांत में इनका जन्म हुआ। अथक परिश्रम, राज्य के प्रति प्रेम, श्रद्धा, विश्वास लेकर के 40 साल तक धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने तपस्या की। अंत में विक्रम संवत 1678 जामनगर की पवित्र भूमि श्याम जी मंदिर में आकर के देवचंद्र जी महाराज ने 14 साल तक भागवत श्रवण किया। श्री राज जी महाराज रास के स्वरूप में आकर के देवचंद्र जी महाराज को तारतम्य प्रदान किया। सुंदर श्री कृष्ण जी का रास खेलने वाला स्वरूप, वह किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, ऐसे स्वरूप ने आकर के देवचंद्र जी महाराज को तारतम्य प्रदान किया। तारतम्य प्राप्त करने के 9 साल बाद महामती प्राणनाथ जी महाराज सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के चरण में पहुंचे। निजानंद स्वामी देवचंद्र जी महाराज ने प्राणनाथ जी महाराज के अंदर में श्री इंद्रावती की आत्मा को परखकर, इंद्रावती की आत्मा श्री राज जी महाराज के प्रति जो प्रेम, श्रद्धा, एक विश्वास जो था, ऐसे प्रेमी हृदय को देख करके स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज को 14 लोक की ऐसी पवित्र भूमि श्री 5 नौतनपुरी धाम प्राणनाथ जी महाराज ने, इसीलिए तो इस भूमि को पहले बीज उदय हुआ पुरी जहाँ नौतन, सब पुरियों में उत्तम हुई जो धन धन, ये मध्य जयपुरी कहावे नौतन जेनु नाम, उत्तम 14 भवन माँ जिहाँ वाला नु विश्राम। ऐसे पवित्र स्थान में सद्गुरु महाराज ने जहाँ आकर के तारतम्य का चर्चा किया, परम धाम के सभी नियामतें देवचंद्र जी महाराज के मुखारबिंद से सुंदर साथ को सुना रहे थे। ऐसे पवित्र स्थान में देवचंद्र जी महाराज के चरण में नतमस्तक होकर के प्राणनाथ जी महाराज ने जिस दिन प्रणाम किया, शरणागत हुए, उसी दिन इंद्रावती के पवित्र आत्मा और उनके जो राज्य के प्रति जो अगाध प्रेम, इंद्रावती को इस स्वरूप को देख करके देवचंद्र जी महाराज ने उनको तारतम्य प्रदान किया। इसी संदर्भ में प्राणनाथ जी महाराज कह रहे हैं, खासी जानी खेड़ी जिमी जल सींचिया खसम, बोया बीज वतन का सो उगया वही रसम। इंद्रावती के हृदय को
जिस हृदय में तारतम का बीज बोने के बाद में अंकुरित हो करके उठेंगे, ऐसा समझ करके देवचंद्र जी महाराज ने इंद्रावती के हृदय में तारतम का बीज रोपण किया। प्रेम, श्रद्धा, विश्वास से उस बीज को अंकुरित करने के लिए इंद्रावती ने और प्रयास किया। राज्य के प्रेम के जल से सिंचित किया। एक दिन जाकर के वो बीज अंकुरित हुआ। अंकुरित हो जाने के बाद में इंद्रावती के हृदय से रास, प्रकाश आदि ग्रंथ अवतरण हुआ। वृक्ष जैसे जैसे बढ़ता गया और वृक्ष एक समय में जाकर के परिपक्व जवान का रूप ले लिया। इस समय स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज महामंगलपुरी धाम में सभी सुंदर साथ को एकत्र कर, सुंदर साथ के मन में भी विश्वास हुआ कि महाराज स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के अंदर में साक्षात सदगुरु का निवास है। तो इस समय सभी सुंदर साथ जी ने प्राणनाथ जी महाराज को कर पकड़ बैठाए। आवेश दियो मोहे अंग, ता दिन थे दया पसरी, पल पल चढ़ते रंग। सभी सुंदर साथ के आवेश द्वारा प्राणनाथ जी महाराज को जागने का कार्य आगे बढ़ाने के लिए सुंदर साथ ने हिम्मत दिया। श्री 5/9 महामंगलपुरी धाम का स्थापना हुआ और सभी सुंदर साथ के समक्ष जागने का धरोहर स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज बन के विक्रम संवत 1629 में सूरत से स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज फिर प्रस्थान किया। 1740 में जागनी कार्य करते करते श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में पहुँचे और वो वृक्ष तारतम रूपी जो वृक्ष को हमेशा स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने प्रेम श्रद्धा से सिंचित करते करते श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पहुँचे और अंत में जा करके वहां से परिपक्व फल वृक्ष में लग गया। सागर, श्रृंगार, परिक्रमा, परम धाम के जो 25 पक्ष परम धाम का जो मुख्य वर्णन है, परम धाम के जो नियामतें इस पद्मावतीपुरी धाम में सारे अवतरण किए। तो ये परिपक्व फल का एक स्वाद है। तो इसलिए तो परम धाम के सारे नियामतें अवतरण हो जाने के कारण श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम को परम धाम का एक खिताब दिया। सुंदर साथ ने पद्मावतीपुरी धाम को कहा, पन्ना परम धाम देख, आशिक आराम देख। इस तरह से सुंदर साथ ने भाव से श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम को परम धाम का अनुभव किया। तो इस तरह से स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के हृदय में बसा हुआ तारतम के ही फल से ही, तारतम की लीला के कारण ही जामनगर के श्याम जी मंदिर से लेकर के पद्मावतीपुरी धाम में अंतिम 1751 तक स्वामी श्री प्राणनाथ जी की जो समस्त लीलाएं हैं, ये केवल तारतम का प्रचार है, तारतम का प्रचार प्रसार का फल है। और तारतम ज्ञान संसार में जाहिर करने के लिए स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ने इस तरह से भारत भूमि के अनेक प्रांत अपना पद चिन्ह रखते रखते इस भारत भूमि को पवित्र करते करते यहाँ के जग जीवन को धन्य किया और यहाँ सारे जड़ चेतन को मोक्ष का मार्ग स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज द्वारा प्रदान किए। तो ऐसे महिमामय तारतम के विषय में आज कुछ भाव आपके समक्ष रखा। टूटी फूटी शब्द के बीच में मैंने आप सभी सुंदर साथ के समक्ष तारतम के विषय में कुछ भाव रख रहा हूँ। इसमें कुछ भूल त्रुटि हो तो सुंदर साथ जी क्षमा करके श्रवण करते रहना।
मेरी यही आशा है। तो आज मैं इस वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बाबा जी दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। प्रणाम।